ये चलिए, आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, सुधांशु पांडे साहब हैं, खाद्य सचिव हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या है स्थिति, ग्रेन की पोजीशन क्या है, किस तरह के स्टोरेज है देश में। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधांशु पांडे साहब है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि देश में अभी फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या स्थिति है। जिस तरह से सरकार एक के बाद एक स्टेप ले रही है, एक्सपोर्ट पर लगातार पाबंदियां लगाई जा रही है, चाहे वो गेहूं एक्सपोर्ट हो, उसके बाद गेहूं आटे का एक्सपोर्ट हो, दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी भी लगातार कम हो रहा है। कुछ कमोडिटीज़ वगैरह में तो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री भी कर दिया गया है। क्या वजह है? क्या हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं? विश्व स्तर पे अगर आप देखें तो आज खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत गंभीर बन गया है। और जो IMF की रिपोर्ट है, जो FAO की रिपोर्ट है, WFP की रिपोर्ट्स हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है विश्व में अलग अलग देशों में वो इस समय जूझ रही है खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से। और ख़ास तौर से सीरियल्स की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि सीरियल्स की सप्लाई चेन में बहुत मेजर डिसरप्शन हुआ है और वीट उनमें से एक बड़ी मेजर कमोडिटी थी। और उसकी वजह से भारत के ऊपर भी बहुत दबाव आया। भारत की अपनी पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ी है, इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। और हमारे पास बहुत अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से हम इन चुनौतियों का सामना बहुत मजबूती से कर पाए। और साथ ही साथ अपने देश में हमने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। और हमने 2 स्कीम्स के थ्रू, अगर आप देखें करीब 2 साल में हमने $90 बिलियन की हमने सब्सिडी जो है वो पास ऑन की है अपने नागरिकों को। और साथ ही साथ करीब करीब 2 दर्जन देशों में हमने वीट सप्लाई किया इस समस्या के बावजूद, जिसको विश्व ने सराहा। कुछ जगह पर यह गलतफहमी थी कि भारत ने गेहूं के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया है, तो हमने ये बिल्कुल वाज़ा कर दिया कि ये एक्चुअली प्रतिबंध नहीं है। ये रेगुलेशन इस तरीके का है कि जिन देशों को खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है, ये सुनिश्चित किया जाए कि ये खाद्य पदार्थ उन तक पहुंचे। अदरवाइज अगर आप मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर दीजिए तो जो ज़्यादा पे कर सकता है, ज़्यादा महंगा खरीद सकता है, ज़्यादा स्टॉकिंग की जिसकी कैपेसिटी है, डीप पॉकेट्स हैं, वो कॉर्नर कर लेंगे इन सब कमोडिटीज़ को। तो इस कदम की वजह से हम बहुत से देशों में अपने खाद्य पदार्थों को पहुंचा पाए हैं। और अगर आप कंपेयर करें तो इवन वीट का जो एक्सपोर्ट हमारे पहले क्वार्टर में है, वो लास्ट ईयर के वीट के एक्सपोर्ट से आज भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जिस तरह की फूड सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत है, वैसे में हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और उस हिसाब से देख के सरकार भी अपना रेगुलेशंस तय कर रही है। शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।